हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आज के जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं सेकंड सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तारा और ग्रह में अंतर, ये स्पेशली लेकर के आया हूँ। और काफ़ी सारे टॉपिक और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं आपका यहाँ से 2 नंबर कंफर्म करके जाऊँगा, एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है, यानी तारा और ग्रह में क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में बातेंगे। यानी तारा जो होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात ये स्वदीप्त होते हैं, यानी स्वतः ये अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो ग्रह होते हैं वो आपको पता है ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वरन ये सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है, ग्रह जो होते हैं। बात करते हैं ये टिमटिमाते हैं, अर्थात इनके प्रेक्षक तक आने वाली प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। जो ग्रह होते हैं ये टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो ये टिमटिमाएंगे नहीं। अगर बात करते हैं यहाँ पर तारों के बारे में, तो इनकी संख्या जो होती है वो अनगिनत होती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं ग्रह के बारे में, तो ये इनकी वर्तमान संख्या जो है 8 है। पहले 9 थी, अभी 1 को हटा दिया गया है जो काफ़ी दूर है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सामान्यतः ग्रहों की तुलना में इनका आकार बहुत बड़ा होता है। ग्रहों की तुलना में जो तारे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कई हजार गुना बड़े होते हैं तारे, ठीक है। और यहाँ पर तारों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है, किनका, ग्रहों का। बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट के बारे में, तो इनका जो विशाल द्रव्यमान अत्यंत गर्म गैसों से निर्मित होता है। इनके क्रोड का ताप लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप समझ सकते हो कितना गर्म हो सकता है, 10⁻7, समझ रहे हो ना, बहुत गर्म होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रहों के, तो कुछ धातुओं एवं चट्टानों से निर्मित, तो कुछ गैसीय पिंडों से निर्मित। और इनका ताप सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है, ये कि कितनी दूरी पे है। जितनी दूरी पे होंगे उतना ठंडा इलाका होगा, जितने सूर्य के पास होंगे उतना ही गर्म होगा ग्रह, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर है महाविस्फोट का सिद्धांत। ये बिग बैंग थ्योरी जो है, द बिग बैंग थ्योरी जो है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। यानी इस सिद्धांत के द्वारा निहारिकाओं, तारों, ग्रहों आदि आकाशीय पिंडों का उद्भव की व्याख्या की जाती है, ठीक है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ प्राचीन काल में एक ही बिंदु पर केंद्रित था। लगभग 15×10⁹ वर्ष पूर्व इस अत्यधिक घनत्व वाले और अत्यंत उच्च ताप वाले पदार्थ में महाविस्फोट हुआ था, ठीक है। और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप पदार्थ सभी दिशाओं में अंतरिक्ष में उड़ने लगे थे और चलकर इसी पदार्थ से तारों एवं आकाशीय पिंडों वाली निहारिकाओं का निर्माण हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। अब बात करते हैं हम यहाँ पर महाविस्फोट के सिद्धांत। दूसरा यहाँ पर हो जाता है स्थायी अवस्था सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार ब्रह्मांड अपरिवर्तनशील है और यह सभी बिंदुओं पर हर काल में यथावत दिखाई देता है और इसका ना कोई अंत और ना ही आरंभ होता है। उपरोक्त दोनों विरोधाभासी सिद्धांतों में से महाविस्फोट सिद्धांत अपनी प्रायोगिक पुष्टियों के कारण अधिक स्वीकार्य है। इसी सिद्धांत के संदर्भ में सन 2006 में वैज्ञानिक माथेर व स्मूट को कोबे उपग्रह पर किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आते हैं यहाँ पर दोस्तों ग्रहों के बारे में, तो 2 तरीके से होते हैं, पार्थिव ग्रह और जोवियस ग्रह। ग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह जो होते हैं, 2 प्रकार के हमारे प्लेनेट होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के प्लेनेट्स होते हैं और यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया गया, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश मंडल, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पार्थिव ग्रह के बारे में। पार्थिव ग्रह क्या, यानी ये सूर्य के निकट स्थित 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की संरचना लगभग समान है, अतः यह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। यानी पार्थिव ग्रह के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 4 आते हैं। कौन कौन से ग्रह आते हैं जो सूर्य के निकट स्थित हैं? सबसे पहले बुध,
फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल की संरचना लगभग समान है। इनकी संरचनाएं जो हैं लगभग समान ही हैं, इस वजह से इनको पार्थिव ग्रह के अंतर्गत रखा गया, यानी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और पार्थिव ग्रहों में निम्न अभिलाक्षणिक समानताएं पाई जाती, जैसे बाहरी आवरण पतला एवं चट्टानी होता है। इन सभी ग्रहों में चट्टानी होता है, यानी जो इसमें समानताएं ये 4 दी गई हैं, इन चारों ग्रहों में समान है, यानी कि जो उसमें है वो उसमें भी है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। मध्य भाग में लोहे व मैग्नीशियम धातु की अधिकता है, बिल्कुल है, जैसे अपनी पृथ्वी में है, वैसे मंगल में भी है, वैसे शुक्र में भी, वैसे बुध में भी है। केंद्रीय भाग में द्रवित धातु होते हैं, केंद्रीय भाग में द्रवित धातु, जैसे कि आप लोग पेट्रोलियम निकलता है, ये सारी चीज़ें द्रवित। उसके बाद यहाँ पर वायुमंडल का पतला होना, तो वायुमंडल का पतला होना बिल्कुल ये सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता बुध में भी, शुक्र में भी, पृथ्वी में तो है ही है, मंगल में भी ऐसा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो उपरोक्त लक्षणों के कारण इन्हें धरातलीय या स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, किनको? इन चारों ग्रहों को। जोवियन ग्रह क्या होते हैं? जोवियन ग्रह यानी मंगल की कक्षा से बाहर स्थित समस्त ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं, यानी जो है मंगल के बाद के जितने भी ग्रह हैं उनकी कक्षा के जितने भी बाहर ग्रह होते हैं, 4 ग्रह और, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? यानी ये मंगल की कक्षा से बाहर स्थित समस्त ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है और इन ग्रहों में निम्न अभिलाक्षणिक समानताएं पाई जाती है, जिससे ये सभी जो है गैसीय पिंड वाले होते हैं, गैसीय पिंड के बने होते हैं। इनके परिता वलय प्रणाली है एवं इनके अनेक प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, इनके काफ़ी उपग्रह भी। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि आपको पता है, चंद्रमा, लेकिन इनके जो हैं इन सभी ग्रहों के काफ़ी ज़्यादा उपग्रह होते हैं। किनके होते हैं? बृहस्पति के काफ़ी सारे अनगिनत उपग्रह हैं, शनि के भी उपग्रह, अरुण के भी, वरुण के भी, इन सभी के काफ़ी सारे उपग्रह हुए, इसी वजह से इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। बात करते हैं, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मिल्की वे, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे जिसे क्या कहते हैं भैया? आकाश गंगा के नाम से जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सौर परिवार या सौर मंडल जिन निहारिका का सदस्य है उसे आकाश गंगा कहते हैं। यह एक सर्पिलाकार निहारिका है और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और अन्य निहारिकाओं की भांति आकाश गंगा का निर्माण भी धूल व हाइड्रोजन गैस के विशाल घने बादलों के संकुचन से हुआ है। और आकाश गंगा अपने केंद्र के परितः धीरे धीरे घूर्णन करती है और इसमें अन्य तारों की भांति सूर्य भी अपने परिवार के साथ इनके केंद्र के परितः भ्रमण करता है और इस परिभ्रमण में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और मनुष्य पृथ्वी से इस आकाश गंगा का केवल पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू ही देख पाते हैं। अंधेरी रात में आसमान स्वच्छ होने पर यह दूधिया प्रकाशित पट्टी की तरह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली नदी जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं, यानी आकाश की गंगा कहते हैं। उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उनमें देखिए सामान्यतः ग्रहों की परिकल्पना करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। चंद्रमा मून यानी कि आकाश में सूर्य को छोड़कर अन्य सभी खगोलीय पिंडों की अपेक्षा चंद्रमा सर्वाधिक चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा के चमकीले भाग की आकृति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका कारण क्या है? ये आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, क्यों घटती जा रही है उसकी आकृति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है चमकीले भाग की। ठीक है, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस आकार परिवर्तन की प्रक्रिया को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और पूर्णिमा को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य होता है। पूर्णिमा को पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य में होती है क्या? पृथ्वी। अतः उस रात चंद्रमा की संपूर्ण आकृति दिखाई पड़ती है। अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है, अतः सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो हमारी ओर नहीं है। अतः उस रात चंद्रमा हमें नहीं दिखाई पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी के परितः अपनी एक परिक्रमा जो है वो 27.3 दिन में करता है।
कितने दिन में करता है मेरे भाई? 27.3 दिन में करता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के परितः अपनी एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 27.3 दिन में करता है। यानी उस वहाँ का एक साल जो होता है वो 27.3 दिन का ही होता है ना, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, कहने का मतलब एक चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए बस यहीं तक हमारा टॉपिक था। ठीक है। यहाँ पर लगभग आपके उपग्रह है, आकाश गंगा हो गया, और आपका जो ग्रह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह होते हैं, उसके बाद स्थायी सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर था वो था जो तारा एवं ग्रह में अंतर है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। इसमें से जो भी डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं आपको बता दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया ऑफिशियल, उस पर आप लोग जो भी डाउट है उसको भेजिए, उसका निस्तारण जो है वो किया जाएगा। ठीक है। वीडियो को शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।